ब्रिटेन के स्टॉकपोर्ट सीट से निर्वाचित कानपुर के नवेंदु मिश्र दोबारा संसद पहुंचे। उनके दोबारा सांसद चुने जाने की जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही आर्यनगर के स्थित उनके घर में खुशी छा गई। नवेंद्र मिश्र का परिवार कानपुर के आर्यनगर के एंजल्स क्लब के सामने रहता है। उनके चचेरे भाई डॉक्टर हिमांशु मिश्र शिवराजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि उनके चाचा प्रभात रंजन मिश्र मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। बड़े भाई के आंसू छलक गए। आर्यनगर के घर में नवेंदु के बड़े भाई विधुशेखर मिश्र परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में बेटे डॉक्टर हिमांशु के साथ ही बेटी डॉक्टर शिवानी मिश्र भी रहती है। मौजूदा समय में विधुशेखर मिश्र का स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें भाई के जीतने की खबर मिली, उनके आंसू छलक पड़े। बेटे हिमांशु ने बताया कि उनके दो चाचा नवेंदु मिश्र और रवेंदु मिश्र दोनों परिवार के साथ ब्रिटेन में ही रहते हैं। कभी कभी उनका इस घर में आना जाना रहता है। 2 साल पहले चाचा नवेंदु घर आए थे। उनके बाद से केवल मोबाइल पर ही बातचीत होती रहती थी। डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि कानपुर के उसरला हॉस्पिटल में जन्मे नवेंदु काफी सरल स्वभाव के हैं। जो काम मिलता उसे करते और जिम्मेदारी समझते हैं। बहुत ज़्यादा हार्दिक प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। इवन जो हमारे पिताजी विगत कई वर्षों से पैरालाइज्ड हैं, गला उनका पैरालाइज्ड है, वो बोल नहीं सकते। पैरालाइज्ड ट्यूब मतलब नली पड़ी हुई है। एक लंबे सालों से उनके तक आंसू निकल आए और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हमारे मतलब पिताजी को रहा है। नवेंदु से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रहा है। तो बहुत ही प्रसन्नता होने जाए कि मैं बाहर था और घर में दीदी के मोबाइल पे उनका फ़ोन आया। तो बात हुई, पिताजी से बात हुई, सिस्टर से बात हुई, फिर से बात हुई। बहुत ही मतलब आप ये समझिए कि सबसे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और वैश्विक स्तर की घटना है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वैश्विक स्तर की घटना है। आप समझिए कि पूरे विश्व में उन्होंने परचम लहरा दिया। क्योंकि मानी बात है, अगर प्रायोगिक तौर पर देखें कि कोई भी देश अगर इस तरह से किसी को 2019 में सांसद का पद देता है, बनाता है, नियुक्त करता है, चयन करता है और फिर उसको दोबारा देता है 2024, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी खूबी है। और इस बच्चे के अंदर ये खास बात ये रही, सामान्य बच्चा है तो इस तरह का ऐसा नहीं है। ये बचपन से ही फोकस्ड रहा है। जैसे अभी कल ही रात में बैठा था तो विचार कई आ रहे थे, कई घटनाएं बचपन की, कई अच्छी सब चीज़ें याद आ रही थी। तो जैसे कई बच्चे खेल रहे थे कमरे में और शाम को मुझसे पूछते हैं कि क्या खेला क्या किया, तो उसने सब बताया। लेकिन इसने एक अलग बात ये बताई कि जो कमरे में सफाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, वो बंदा नहीं आया। बाकी हम लोगों ने क्या क्या खेला उसने उसको सेकेंडरी रखा, उसको फोकस किया। तो वो फोकस चाइल्ड रहा है। और हमारा जो रक्त है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, बदरगाह का रक्त है हमारा, क्रांतिकारी रक्त है। हमारे बाबा भी क्रांतिकारी थे और आप समझ सकते हैं बदरगाह हमारा गांव है, वहाँ का रक्त है हमारा। तो वो फोकस और क्रांतिकारिता सकारात्मक रूप में आज उसने जो एकदम प्रकाश का प्रकीर्णन किया है, पूरे विश्व में चमक रहा है। और मैं सुन्न हो गया हूँ कल से बात करते करते, और आप ही लोगों से सबसे जवाब देते देते कि भाई अब उसको कितने मार्क्स दिए जाएं कि क्या किया जाए। ये तो अब एक स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया, जब तक मतलब सृष्टि रहेगी तब तक याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा और अच्छा करेगा, इसके ऊपर भी हो जाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए कि इसके ऊपर भी उसको बहुत जल्दी ही जाना है। पैदाइश उनकी कानपुर में हुई है, डफरिन में, और उस समय हमारी माता जी भी डफरिन में थी और डॉक्टर स्वराज वाला रावत, इन दोनों ने मिलकर डिलीवर किया था उनको। और डफरिन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नियर द परेड हाउस। और उसके बाद यहाँ उनका बचपना, जो बाल्यावस्था का एक काल है वो बीता। फिर चाचा जी की पोस्टिंग IPCL में हो गई, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वडोदरा, वहाँ पर वो रहे, वहाँ उनकी शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद मुंबई में जॉनसन में चाचा जी हमारे आ गए, तो इनकी मुंबई में इनकी शिक्षा हुई। फिर उसके बाद वो फाइनली ब्रिटेन की तरफ जो गए हैं, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम में एज ए पैकेजिंग मैनेजर, वो 4 महीने पढ़ा है। फिर उसको लगा कि भाई हमको इन चीज़ों में फोकस करना है, ये काम करना है। उसने अपना तल्लीनता से किया। कभी भी उसकी बात करने के या सेंस से या दीदी को, हमको या पिताजी को
कोई भी हमेशा एक लीनियर पाथवे से बात करी जाती है, एक वे में बात करी जाती है, ना निराश ना प्रसन्न, कर्मठ व्यक्तित्व ये दिखाता है। और एक जो उसने परिवार का मान रखा, देश का मान रखा, सब आप लोग सामने हैं और हम आप लोगों को बयान कर रहे हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।